जय श्री कृष्ण। आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान के चमत्कार की कहानी। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। अब राजा और पुजारी दोनों ही वृद्ध हो चुके थे। कई सालों से एक नियम बना हुआ था कि सुबह सुबह राजा अपने सेवक के हाथों बिहारी जी के लिए एक माला भिजवाते थे और पुजारी जी उस माला को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ाते थे। उसके बाद में राजा जब दर्शन करने के लिए आते तो पुजारी वही माला भगवान जी की मूर्ति से निकाल के राजा के गले में डाल देते थे। ये परंपरा सी बन गई थी। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी। उन्होंने सेवक से कहा, आप ये माला लेकर के जाइए और पंडित जी को कहिएगा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे तो प्रतीक्षा ना करें। सेवक वो माला लेकर के मंदिर में आ गया और जाकर के पुजारी को दे दी और पूरी बात भी बताई कि राजा जी आज नहीं आ रहे हैं। इसके बाद पुजारी जी ने वो माला भगवान जी को चढ़ा दी। उसके बाद पुजारी जी सोचने लगे कि कितने वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की माला जब भी उतरती है तो उसे अपने गले में नहीं पहना। शायद आज मेरे पास अवसर है या प्रभु जी की इच्छा है। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने वो माला निकाली और खुद पहन ली। इसी बीच सेवक दौड़ते हुए आया और कहने लगा, राजा साहब को वहाँ ठीक नहीं लग रहा है। वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उनकी सवारी आने वाली है। जैसे ही ये बात पंडित जी को पता चली, वैसे ही फटाफट से उन्होंने माला गले में से निकाली और जाकर के वापस भगवान जी को पहना दी। जब राजा जी आए तो परंपरा के अनुसार पुजारी ने मूर्ति से वो माला निकालकर राजा जी को पहना दी। जब माला राजा साहब ने पहनी तो राजा ने देखा कि माला में एक सफ़ेद बाल था। राजा ये समझ गया, ये जो सफ़ेद बाल है यह पुजारी जी का है। पुजारी जी से राजा ने पूछा, ये सफ़ेद बाल कहाँ से आया? क्या इस माला को आपने पहना था? तब लड़खड़ाती हुई जुबान में डरते हुए पुजारी जी कहने लगे कि ये सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है, भगवान जी का है। राजा को और अधिक गुस्सा आ गया कि एक तो ये धोखा कर रहे हैं और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने कहा, अच्छा ये बात है, बिहारी जी के बाल कब से सफ़ेद हो गए? ठीक है, मैं कल श्रृंगार के समय आता हूँ और देखूँगा कि उनके बाल सफ़ेद है या काले। अगर बाल सफ़ेद नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा जी चले गए। इधर पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि एक बार मुझे भी माला को पहनना चाहिए। मुझे बचा लो प्रभु, नहीं तो राजा जी कल मुझे मौत के घाट उतार देंगे। पूरी रात मूर्ति के पास बैठा रहा। अगली सुबह श्रृंगार के समय जब राजा जी पहुँचे और आकर के मुकुट उतारा और बिहारी जी के बाल देखे तो राजा चौंक गया, क्योंकि बाल तो सही में सफ़ेद थे। फिर राजा सोचने लगा, इसने कहीं फिर से छल तो नहीं किया? कहीं पुजारी जी ने दंड से बचने के लिए काले बालों को रंगवा तो नहीं दिया? सफ़ेद तो नहीं कर दिया? तो असली है या नकली, ये जांचने के लिए वो बाल तोड़ने लगे। जैसे ही राजा ने बाल तोड़े तो मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तभी उस मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा, तुमने तो मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन पंडित ने मुझ में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा। मानना चाहे तो पत्थर में भी भगवान है। ये छोटी सी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी किश्ती डुबाने को, तब तब ऊपर वाला आया मेरी नैया पार लगाने को। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
जय श्री कृष्ण।